कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का संचार माध्यम शिक्षण में स्वागत है। हम लोगों ने संस्कृत पद व्युत्पत्ति के शुभास्थान पाठ के 8 श्लोक पढ़ लिए थे। उसके आगे 9वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्यक्षे गुरुवः स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कर्मांते दासभृत्याश्च पुत्रा नैव च। देखिए, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रत्यक्ष होने पर, गुरुवः स्तुत्या, गुरुवः माने गुरु की, स्तुत्या प्रशंसा करनी चाहिए, सामने गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए। परोक्षे मित्र बांधवा, और मित्र और बांधवों की प्रशंसा उनके रहने परोक्ष में करनी चाहिए, उनके उपस्थित न रहने पर करनी चाहिए। कर्मांते दास भृत्याश्च, दास भृत्याश्च माने परिचारक या नौकरों की प्रशंसा कर्मांते कार्य की समाप्ति के बाद करना चाहिए। पुत्रा नैव, ना धन एव, च नैव च, पुत्र की नैव च माने पुत्र की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर से देखें। प्रत्यक्षे गुरुवः स्तुत्या, गुरुवः प्रत्यक्षे स्तुत्या, गुरु की प्रत्यक्ष माने गुरु के सामने ही उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। परोक्षे मित्र बांधवा, मित्र और बंधु बांधवों की प्रशंसा परोक्ष में करनी चाहिए, उनके उपस्थित न होने पर करनी चाहिए। कर्मांते दास भृत्याश्च, दास और भृत्य माने नौकरों की प्रशंसा कर्मांते, कर्म धन अंते, कार्य करने के बाद करनी चाहिए। पुत्रा नैव च, पुत्रों की प्रशंसा, पुत्रा माने पुत्र की प्रशंसा नैव च नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए माने कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक 10वां हम लोग पढ़ते हैं। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो अपि भयंकरः। छड़े तुष्टा, छड़े माने क्षण भर में ही, तुष्टा माने प्रसन्न हो जाना, छड़े रुष्टा और क्षण भर में ही रुष्ट हो जाना, नाराज हो जाना। तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े माने क्षण क्षण पे तुष्टा प्रशंस होना, माने प्रसन्न होना, और रुष्टा नाराज होना। अव्यवस्थित चित्तानाम, इस प्रकार के अव्यवस्थित मन वालों का प्रसादो अपि भयंकरः, प्रसन्न रहना भी बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ही दुखदायी होता है। छड़े तुष्टा, तुष्टा माने प्रसन्न हो जाना, क्षण भर में ही खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। छड़े रुष्टा, और क्षण भर में ही रुष्ट हो जाना, नाराज हो जाना। तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, और क्षण क्षण पर प्रसन्न होना और नाराज होना। अव्यवस्थित चित्तानाम, इस प्रकार के अव्यवस्थित मन वालों का प्रसादो अपि भयंकरः, प्रसन्न रहना भी बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ही दुखदायी होता है। खट दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमीक्षता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। खट दोषा पुरुषेण हातव्या, पुरुषेण माने पुरुषों के द्वारा, खट दोषा हातव्या, 6 दोषों को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन कैसे? पुरुष को भूतिमीक्षता, पुरुषेण भूतिम इक्षता, भूतिम माने ऐश्वर्य चाहने वाले, पुरुषेणे पुरुष के द्वारा, खड दोषा हातव्या, 6 दोषों को समाप्त कर देना चाहिए। क्या क्या 6 दोष हैं? आइए देखते हैं। निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। निंद्रा माने नींद, तंद्रा माने जमुहाई, भयम माने भय, क्रोधम माने क्रोध, आलस्यम माने आलस्य, दीर्घ सूत्रता माने
देर से काम करने की आदत, धीरे धीरे काम करने की आदत, इन 6 दोषों को भूतिमिच्छता पुरुषेण हातव्या, ऐश्वर्य चाहने वाले लोगों को नष्ट कर देना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, खड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। भूतिमिच्छता पुरुषेण, ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष के द्वारा, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, निंद्रा माने नींद, तंद्रा माने जमुहाई, भयम माने डर, क्रोधम माने क्रोध, आलस्य माने आलस्य, दीर्घ सूत्रता माने धीरे धीरे देर से काम करने की आदत, धीरे धीरे करके दीर्घ सूत्रता, देर से काम करने की आदत। ये 6 दोष हातव्या, नष्ट कर देने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद। आगे अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे।